वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एलटी कमीशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को, ठीक है, या फिर महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं उसको आपके समक्ष में लाते हैं। तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से महत्वपूर्ण पार्ट्स को डिस्कस करा है, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है इससे संबंधित हमने। अगर अभी तक आपने उसे विजिट नहीं करा है तो अवश्य करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सारी वीडियोज़ आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। बाकी देखिएगा, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करे हैं तो उनको करिए, वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण वीडियोज़ इत्यादि में सेंड करता रहता हूँ। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला यहाँ पर तथ्य दिया गया है, संत लालदास का जन्म अलवर जिले के धौली धूप नामक गांव में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, ये पूछा जा सकता है कि जो संत लाल दास है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था अलवर जिले के धौली धूप नामक गांव में, और यह मुसलमान परिवार से संबंधित थे। और इनकी अगर जाति पूछी जाए विशेषतः, तो इनकी जाति हो जाएगी मेव। फिर आगे है, संत लाल दास को अपने अयोग्य शिष्यों के कारण अनेक बार कष्ट सहने पड़े थे। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा इसके संबंध में। फिर आगे देखिएगा, इसके पश्चात क्या है, संत लाल क्या है, संत लाल का समाधि स्थल नगला में है। कहाँ पर है? नगला में। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपके भरतपुर नामक स्थान पर। इसके पश्चात आगे देखिए, संत लाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं लालदास की चेतावनी नामक संग्रह में संग्रहित करी हुई, या इस नाम से यह संग्रहित करी गई हैं संत लाल की रचनाओं को। फिर आगे है, संत लाल दास ने अलवर में लालपंथ का प्रवर्तन या फिर लालपंथ की स्थापना की थी। पूछा जा सकता है आपसे ये प्रश्न कि जो लालपंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कहाँ पर की गई थी। तो ये संत लाल दास के द्वारा अलवर में की गई थी। फिर अगला महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर हो जाएगा संत रज्जव। महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो संत रज्जव थे, इनके गुरु का क्या नाम था। तो जो संत रज्जव थे, इनके गुरु का नाम था दादू दयाल। और देखिए, संत रज्जव का समय पूछा जाएगा तो ये 1567 से लेकर 1689 तक माना जाता है। अगर पूछा जाए रज्जब का पूरा नाम क्या था, तो रज्जब का पूरा नाम था रजब अली खां। ये भी महत्वपूर्ण होगा। फिर आगे देखिएगा, यहाँ पर इनके संबंध में रज्जब ने पंक्ति कही है स्वयं के संबंध में, धुनि गर्भे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि। तो ये पंक्ति किसकी होगी? रज्जब की हो जाएगी। संत रज्जब ने सवंगी नामक रचना में अपनी तथा अन्य प्रसिद्ध निर्गुण संत कवियों की वाणी का संकलन किया है। तो ये तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि जो रचना है, पहला तो प्रश्न आपसे ये बनेगा कि सवंगी नामक रचना किसकी है। तो ये संत रज्जब की हो जाएगी। अगर इसका विषय पूछा जाए, इसमें क्या विषय वर्णित है, तो इसमें प्रसिद्ध निर्गुण संत कवियों की वाणी का संग्रह किया गया है। फिर आगे है, रज्जब ने दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन अंगबधु नाम से किया है। जो रज्जब है, इन्होंने दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन किया था अंगबधु नाम से। फिर आगे देखिए, रज्जब कहते हैं, वेद सुवाणी कूप जल दुख सु प्राप्ति होए, शब्द साखी सरवर सलील सुख पीवे सब कोय। तो इनकी पंक्ति हो जाएगी रज्जब की ये। इसके पश्चात देखिए, आगे दिया गया है, रज्जब ने रज्जब वाणी और सवंगी नामक 2 संकलन भी रचे थे। कौन कौन से? रज्जब वाणी और सवंगी। फिर आगे है, रज्जब आजीवन दूल्हा के वेश में रहे। इन्हें आजीवन दूल्हा के वेश में रहने वाले संत कवि के रूप में भी जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखिएगा। पूछा जा सकता है भविष्य में आपसे ये प्रश्न कि कौन सा ऐसा कवि रहा है जो सदा दूल्हे की वेश में रहता था। तो ये था रज्जब। फिर आगे देखिए, संतो मगन भय क्या है? संतो मगन भया मन मेरा, अहि निसी सदा एक रस लागा, दिया दरीवे डेरा। तो ये पंक्ति भी रज्जब दास की हो जाएगी। इसके पश्चात आगे देखिएगा, यहाँ पर धर्मदास आ गए। धर्मदास ने कबीर वाणी को बीजक नाम से संकलित किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से
रज्जबदास दादू दयाल के शिष्यों के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार से जो धर्मदास हैं ये कबीरदास के शिष्यों के अंतर्गत आते हैं। और धर्मदास ने कबीर की वाणी को बीजक नामक संग्रह में संकलित करा था। कबीर के उत्तराधिकारी धर्मदास थे। पूछा जाएगा कि कबीर के उत्तराधिकारी कौन थे, तो ये धर्मदास थे। ये कबीर के प्रमुख शिष्यों के अंतर्गत भी आते हैं। जब ये इनके उत्तराधिकारी माने ये, तभी तो ये पहले तो ये शिष्य थे ना, उसके पश्चात ये इनके उत्तराधिकारी आ गए थे। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप खुद ही समझा करो, ठीक है। इसके पश्चात आगे देखिए, धर्मदास बांधवगढ़ के रहने वाले बनिए थे, ठीक है। बनिए के जाति क्या है, बनिया इनकी जाति है धर्मदास की। जिस प्रकार से कबीरदास जुलाहे थे, उसी प्रकार से धर्मदास बनिए थे। कबीरदास के शिष्य बन जाने के बाद धर्मदास ने अपनी अपार धन संपदा को लुटा दिया था। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति रह जाएगी यहाँ पर। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर, धर्मदास की रचनाएं धनी धर्मदास की वाणी नाम से संकलित की गई थी। देखिएगा इनकी जो रचनाएं हैं ये किस नाम से संग्रहित करी गई थी, धनी धर्मदास की वाणी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अमीर व्यक्ति थे। जब इनका संपर्क कबीरदास के साथ हुआ था, उसके पश्चात कबीरदास का शिष्य होने के लिए उन्होंने अपनी सारी संपदा को लुटा दिया था संतों के अंतर्गत। फिर आगे देखिएगा, पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी धर्मदास की। झरी लागे मही लिया गगन गहराए मितऊ मड़ेया सुनी करे गैलो। तो ये धर्मदास की पंक्ति हो जाएगी। इसके पश्चात है, बरनो मैं साहब तुम्हारे चढ़ना संतन सुख लायक दायक प्रभु दुख हरना। तो ये पंक्ति भी धर्मदास जी की ही हो जाएगी। इसके पश्चात देखिएगा आगे हैं गुरु अर्जुन देव। सिखों के अंतर्गत आते हैं ये गुरु अर्जुन देव। इनका समय 1563 से 1606 ईस्वी माना जाता है। इनके द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था, इसका भी ध्यान रखना है। गुरु अर्जुन देव के 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित किए गए हैं। कबीरदास के भी इसमें माने जाते हैं, कुछ एक पद थे किसमें, गुरु ग्रंथ साहिब में। रैदास के भी कुछ एक पद यहाँ पर माने जाते हैं, ठीक है। फिर आगे है, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। पूछा जा सकता है ये प्रश्न भी कि जो गुरु अर्जुन देव थे ये सिखों के कितने नंबर के गुरु थे, तो ये सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा। फिर आगे है, गुरुओं की वाणियों तथा सिख पंथ के बाहर के कुछ संतों की वाणियों का संग्रह संपादन सन 1604 में गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। गुरु अंगद ने नानक की रचनाओं का संकलन किया और ब्रजभाषा मिश्रित पंजाबी सरस गे पदों की रचनाएं की। इसके पश्चात आगे हैं, गुरु गोबिंद सिंह ने गुरुओं की परंपरा समाप्त कर उसके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहब या फिर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया था और दशम ग्रंथ की रचना की थी। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति होगी आपकी परीक्षा के संबंध में। पूछा जा सकता है कि दशम ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। ये सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं और अंतिम गुरु भी ये माने जाते हैं सिखों के। फिर जो गुरु गोविंद सिंह हैं इनके द्वारा चंडी चरित्र की रचना भी की गई थी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रचना इनकी रहेगी। आगे है शेख फरीद। जो शेख फरीद है इनका समय होगा 1472 से लेकर 1552 ईस्वी तक। शेख फरीद के आदि ग्रंथ में 4 पद संग्रहित किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे भविष्य में पूछा जाएगा कि जो शेख फरीद है इनके आदि ग्रंथ में कितने पद संकलित हैं, तो ये 4 पद संग्रहित हैं या संकलित है। फिर आगे देखिएगा, सहजोबाई और दयाबाई संत चारणदास की शिष्या मानी जाती हैं। पूछा जाता है ये प्रश्न को कि जो संत चारणदास है इनकी प्रमुख शिष्याएं कौन कौन सी थी, तो ये सहजोबाई और दयाबाई मानी जाती हैं। सहजोबाई ने सहज प्रकाश की रचना की और दयाबाई ने दयाबोध की रचना की। तो इन तथ्यों को भी आप याद रखिएगा। बाकी देखिए आगे जाने से पहले आपको बता देता हूँ कि हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी और एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो जल्द से जल्द इस कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो शुरू के 10 कैंडिडेट होते हैं उनको विशेष छूट रहती है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि
जो शुरू के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए नॉर्मल फीस रखूँगा 700 रुपये, पूरे कोर्स की फ़ीस 700 रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको पूरा हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर और काव्य शास्त्र सारा का सारा करवा दूँगा, ठीक है। आपको अगर आप हमारे कोर्स को पढ़ते हो तो आगे आपको बाहर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द इस बैच में एनरोल होइएगा। 1 जनवरी के आसपास से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी और इसकी फ़ीस भी बहुत ही कम रखी गई है, आप लोगों का ध्यान रखकर, ठीक है। तो जल्द से जल्द एनरोल होइए। चलिए फिर आगे देखते हैं अपनी पीडीएफ को क्या दिया गया है। यहाँ पर बल्वाचार्य आगे दिए गए हैं। बल्वाचार्य देखिएगा, बल्वाचार्य इनका अगर समय पूछा जाएगा कि बल्वाचार्य का समय कब से कब तक का है, 1478 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक का है। जन्म कहाँ है इनका, जन्म हुआ था इनका चंपारण में, और जिला कौन सा था, रायपुर, और ये बिहार में पड़ता है, ठीक है। इन्हें पुष्टि मार्ग की स्थापना करने के तौर पर भी जाना जाता है, या फिर इन्हें पुष्टि मार्गी भी कहा जाता है, क्योंकि पुष्टि मार्ग की स्थापना बल्वाचार्य के द्वारा की गई थी। देखिएगा, जो ऊपर आपको मैंने कोर्स बताया, इसके लिए आपने अगर संपर्क करना है तो आपको 8219312129 इस पे आपने व्हाट्सएप करना है। आपको जो भी प्रश्न आपके मन में होगा तो आप इस पे व्हाट्सएप करके इस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फिर देखिएगा, आगे दिया गया है बल्लभ संप्रदाय, या फिर अलग इसका नाम होगा रुद्र संप्रदाय। बल्लभ संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय एक ही है, अलग अलग नहीं है। बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, बल्वाचार्य जी थे। बल्वाचार्य जी के गुरु विष्णु स्वामी माने जाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। बल्वाचार्य की जो प्रमुख रचनाएं होंगी तो ये है अणुभाष्य, और ये अधूरा ग्रंथ है, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन, विद्वन मंडन, पूर्व मीमांसा भाष्य, श्रीमद्भागवत सूक्ष्म टीका। तो ये इनकी रचनाएं मानी जाती है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं रहती हैं, पूछी जाती है परीक्षाओं में, तो इनको आप नोट अवश्य करिएगा। फिर इनकी जो रचना थी अधूरी अणुभाष्य, इसको पूर्ण किया गया था इनके पुत्र के द्वारा, विठलनाथ के द्वारा। फिर आगे है बल्वाचार्य का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैत था। कैसा मत था इनका, शुद्धाद्वैतवादी। इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, तो ये ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था। फिर देखिएगा, पुष्टि मार्ग का अर्थ होता है पोषण, और पोषण का अर्थ है भगवत कृपा या अनुग्रह। क्या है पोषण का अर्थ, भगवत कृपा या अनुग्रह। इस प्रकार भगवान के अनुग्रह या कृपा को ही पुष्टि कहा जाता है। जैसे बिल्ली या बंदर का बच्चा स्वयं को अपनी माँ के ऊपर छोड़ देता है, उसी प्रकार जो भगत अपने को भगवान के आश्रय में छोड़ दे वही। फिर आगे देखिए, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था सर्वधर्मान परित्यजम मामेकम शरणम व्रजः। तो ये देखिए भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन के संबंध में कही गई पंक्ति है, पूछी जा सकती है। फिर आगे है बल्वाचार्य ने 2 प्रकार की भक्ति पद्धतियों का विवेचन किया है। एक तो होगा मर्यादा भक्ति और दूसरा होगा पुष्टि भक्ति। अगर पूछा जाए क्या होता है मर्यादा भक्ति, इसमें साधना सापेक्ष भक्ति रहती है, और जो पुष्टि भक्ति होती है ये साधना यहाँ पर पुष्टि शब्द संस्कृत के पुष्ट धातु से, पुष्ट धातु में 3 प्रत्यय के जुड़ने से बना है। इसी शब्द से पोषण शब्द की व्युत्पत्ति भी मानी जाती है, अर्थात ऐसा मार्ग जिसमें भक्त केवल ईश्वर की कृपा पर ही आश्रित रहता है उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। तो कुछ एक तथ्य यहाँ पर पुष्टि मार्ग से संबंधित दिए थे। मुझे पूर्ण आशा है कि यहाँ पर आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। फिर आगे देखिए, भक्ति के यद्यपि 3 मार्ग हैं। क्या है, भक्ति के कितने मार्ग हैं, 3। एक है मर्यादा मार्ग, दूसरा प्रवाह मार्ग, तीसरा पुष्टि मार्ग। उसके उपरांत भी बल्वाचार्य जी का बल पुष्टि मार्ग पर ही रहा था। बल्वाचार्य ने भक्तों के 4 भेद बताए हैं। क्या, बल्वाचार्य ने भक्तों के 4 भेद बताए हैं। कौन कौन से हैं, प्रवाह पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्ट भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त और शुद्ध पुष्ट भक्त। तो ये 4 भेद बताए गए हैं, तो इनका भी ध्यान रखिएगा आप। इसके पश्चात देखिएगा आगे है पुष्टि मार्गीय भक्ति रागानुराग भक्ति है। क्या है, जो पुष्टि मार्गीय भक्ति है ये रागानुराग भक्ति है।
इससे तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है और ईश्वर की कृपा से भक्त के प्रारब्ध और संचित कर्मों का शमन हो जाता है। इस भक्ति के 3 फल हैं: रसरूप पुरुषोत्तम की लीला में प्रविष्ट होना, पूर्ण पुरुषोत्तम के श्री अंग या आभूषण आदि अंग बनना और प्राकृत शरीर से मुक्त होकर बैकुंठ आदि लोगों में आनंद भोग करना। पुष्टि क्या है? प्रवाही पुष्टि भक्त। जो प्रवाही पुष्टि भक्त, ये क्या होता है? इसमें भगत संसार में रहकर भी श्री कृष्ण की भक्ति करता है। मर्यादा पुष्टि भक्त, इसमें भक्त संसार के समस्त सुखों से अपना हृदय खींचकर कृष्ण के गुणगान करता है। मर्यादा पूर्वक क्या है? मर्यादा पूर्वक आचरण करके श्री कृष्ण को पाने का प्रयास करते हैं। पुष्टि पुष्ट भक्त, इसमें भगवान के प्रति प्रेम करने का भगत को नशा सा छा जाता है। तो जो ऊपर 4 प्रकार के भगत बताए गए हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है किस प्रकार से क्या भगत का स्वरूप होता है। और जो अंतिम है शुद्ध पुष्टि भक्त, इसमें भक्त अपने भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहता है। फिर आगे है, बल्वाचार्य ने माया की स्वतंत्र सत्ता को अस्वीकार करते हुए शंकर द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वाद को शुद्ध किया है, इसलिए उनका मत शुद्धाद्वैतवाद कहलाया। इन्होंने माया के कितने भेद किए? 2 भेद किए। एक थी विद्या माया, दूसरा अविद्या माया। विद्या माया राधा रूपा है, जो ब्रह्मा की लीला शक्ति है तथा इसी से संसार का निर्माण हुआ है। अविद्या माया जीव के मन की उपज होने से असत है। क्या है? जो अविद्या माया है, ये जीव के मन की उपज से असत है, जो मन में विद्या के उदय होते ही नष्ट हो जाती है। अविद्या नाश से ही जीव मुक्त हो जाता है। बल्वाचार्य जी का मत प्रवृत्ति मार्गी है, क्योंकि वे विद्या माया से उत्पन्न संसार को सत्य मानते हैं, जबकि अविद्या माया से उत्पन्न संसार को वे असत्य मानते हैं या फिर असत मानते हैं। फिर आगे देखिएगा, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप पूर्णानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम माना जाता है। फिर आगे है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ ग्राम सिहाड़ा अर्थात नाथ द्वारा। फिर देखिए यहाँ पर बल्वाचार्य जी के द्वारा कहा गया है, मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु। ये इनकी पंक्ति हो जाएगी, यहाँ पर पूछी जाए भविष्य में तो आप इसको नोट करके रखना। फिर आगे देखते हैं, रामचरितमानस। जो रामचरितमानस है, यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है, जिसकी रचना चौपाई, दोहा, सोठा आदि शैली में हुई थी। यह 7 कांडों में विभाजित है। पूछी जाए यहाँ पर पंक्ति अगर आपसे रामचरितमानस के संबंध में, तो आपको ये याद रहनी चाहिए। इसके पश्चात देखिए, रामचरितमानस में 7 कांड है। कौन कौन से कांड हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अरण्य कांड और लंका कांड में विभत्स रस का प्रयोग हुआ है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तुलसीदास की कवितावली और रामचरितमानस के उत्तर कांड में कलिकाल का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। रामचरितमानस में शांत रस की प्रधानता है। पूछा जाता है इस प्रश्न को, तो इसका ध्यान रखना है। रामचरितमानस में अनुप्रास अलंकार की अधिकता मिलती है। रामचरितमानस में चौपाई, दोहा छंद की प्रधानता के साथ 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। फिर आगे है, रामचरितमानस में मार्मिक प्रसंग भी दिए गए हैं, जैसे कि जानकी वाटिका में राम सीता का मिलन, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण की शक्ति, बाण लगना इत्यादि। फिर आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये कथन कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा तुलसीदास के संबंध में। फिर आगे है, तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तो ये कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही हो जाएगा। आगे देखिएगा, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और
किसी को प्राप्त नहीं हुई। तो ये कथन किसने कहा था? तुलसीदास के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इसके पश्चात देखिए विनय पत्रिका, जिसका समय 1582 है, इसकी रचना गीति शैली में हुई थी और ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी। फिर आगे है विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है और 279 पद इसमें संग्रहित हैं। फिर आगे है विनय पत्रिका नामक अर्जी की रचना तुलसी ने कलिकाल में मुक्ति पाने हेतु राम के दरबार में प्रेषित करी थी। फिर आगे देखिएगा क्या दिया गया है। राम को जानने के लिए रामचरितमानस तथा तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति भी। फिर आगे है विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने मिथिला नामक जो स्थान है वहाँ की यात्रा करने से पहले की थी। ठीक है, मिथिला यात्रा प्रस्थान के समय ये रचना की थी इन्होंने। ठीक है, अगला देखिए गीतावली। इसका समय 1571 ईस्वी है। इसकी रचना तुलसीदास ने 328 पदों में की है। फिर आगे देखिए बाबा बेनी माधवदास, इनके द्वारा रचा गया है मूल गोसाई चरित। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे पूछा जाता है। बेनी माधवदास के अनुसार गीतावली तुलसीदास की प्रथम रचना मानी जाती है। अगर कभी विशेष या विद्वान विशेष के तौर पर पूछा जाए कि बेनी माधवदास के द्वारा कौन सी रचना तुलसीदास की प्रथम रचना स्वीकृत करी गई है, तो ये हो जाएगी गीतावली। इसके पश्चात आगे देखिए गीतावली में 7 कांड रामचरितमानस के अनुसार ही हैं। कितने कांड है? 7 कांड, और ये रामचरितमानस के अनुसार ही होंगे। फिर आगे है गीतावली का आरंभ राम के जन्मोत्सव से होता है। इस रचना में मंगलाचरण नहीं हुआ है। फिर आगे है गीतावली का प्रधान रस श्रृंगार रस है जो वात्सल्य युक्त होगा। फिर आगे है गीतावली ब्रज भाषा में है। इसकी शैली कवित सवैया शैली है। फिर आगे है गीतावली की रचना स्फुट पदों में हुई है। इसमें 21 रागों का प्रयोग मिलता है। इसके पश्चात आगे देखिएगा गीतावली के अनेक पद सुर सागर के समान हैं। इसमें सूरदास के बाल पद और गीतावली के बाल पद की एक तरह से साम्यता पाई जाती है या फिर एक तरह से बराबर दिखाई देती हैं। फिर आगे है रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है कवि के द्वारा कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना। फिर आगे है कवितावली, जिसका समय 1612 ईस्वी है। इसकी रचना तुलसीदास ने कवित सवैया शैली में की है। इसके पश्चात आगे दिया गया है कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसमें 325 छंद होंगे। आगे है कवितावली तुलसीदास की अंतिम रचना भी मानी जाती है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगी ये पंक्ति। फिर है सीतावट के तट पर तुलसी ने कवितावली की रचना की थी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा है। तो जो ये PDF है ये पेड मेंबर को दे दी जाएगी उनके टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप भी अभी तक मेंबर नहीं बने हैं तो उसकी मेंबरशिप आप ले सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका धन्यवाद।